नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है कृपा के बिहारी नंद लाल मेरो है हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कौद लेंगे खबरिया रे राम जी के चरणन में मन हो जा दीवाना रे राम जी के चरणन में कब लेंगे खबरिया रे कब दिन पल भर में हरे रामा राम राम हरे हरे। आज आज हम 89वां सर्ग पढ़ेंगे युद्ध कांड का। अब युद्ध चल रहा है लक्ष्मण उनका विभीषण का राक्षसों पर प्रहार, उनका वानर युद्ध पत्नियों को प्रोत्साहित देना, लक्ष्मण द्वारा इंद्रजीत के सारथी का और वानरों द्वारा उसके घोड़ों का वध करना। यदमानौ ततौ दृष्ट्वा प्रथितौ नरराक्षसौ प्रवीणान् मातंगो परस्पर ये तयो युद्धं दृष्टा कामो वर्चापधरो बलि सूरेथ रावण भ्राता तस्तौ संग्राम मुदानी। लक्ष्मण और इंद्रजित का वो दो मत हाथियों की भांति परस्पर विजय पाने की इच्छा से युद्धाशक्त होकर दूर से देख उन दोनों के युद्ध को देखने की इच्छा से रावण के बलवान भाई विभीषण सुंदर धनुष धारण किए बल उस युद्ध के मुहाने पर आकर खड़े हो गए। वहां खड़े होकर उन्होंने अपने विशाल धनुष को खींचा और राक्षसों पर तेज धार वाली बाणी बड़े बड़े बाणों का बरसाना आरंभ किया। जैसे वज्र नामक अस्त्र बड़े बड़े पर्वतों को विदीर्ण कर देते हैं, उसी प्रकार विभीषण के चलाए हुए वे बाण जिनका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था, राक्षसों पर गिरकर उनके अंगों को चीरने लगी। विभीषण के अनुचर भी राक्षसों में श्रेष्ठ वीर थे, अतः वे भी सम्रांगण में शूल खड़ग और पट्टसों द्वारा वीर राक्षसों का संहार करने लगे। उन चारों राक्षसों से घिरे हुए विभीषण दष्ट गज शावकों के बीच में खड़े हुए गजराज की भांति शोभा पाते थे। राक्षसों में श्रेष्ठ विभीषण समयोचित कर्तव्य को जानते थे, इसलिए उन्होंने बानरों को उन राक्षसों का वध करना प्रिय था युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए ये समय के अनुरूप बात कही। बानरेश्वरो, अब खड़े खड़े क्या देखते हो? राक्षस राज रावण का यह एकमात्र सहारा है जो तुम्हारे सामने खड़ा है। रावण की सेना इतना ही भाग अब शेष रह गया है। इस युद्ध के मुहाने पर इस पापी राक्षस इंद्रजित के मारे जाने पर रावण को छोड़कर उसकी सारी सेना को मरी हुई समझो। गिरिप्रहस्त मारा गया और बाहुबली निकुंभ कुंभकर्ण कुंभ निशाचर धूम्राक्ष भी काल के गाल में चले गए हैं। जामुवाली महावाली तीक्ष्ण वेग अप्रसन्नी प्रभ सब सुप्त घन यज्ञ कोप राक्षस पदधष्ट सहादि विकट अग्नि तपन मंद प्रघात प्रगत प्रदन और दग्न दुर्जय अग्निकेत पराक्रमी रश्मिकेत विद्याधुन दुर्जम राक्षस सूर्य तत्रु अकंपन सुपार्थ निशाचर चक्रमाली कंपन, ये दोनों शक्तिशाली वीर देवांतक नरांतक ये सभी मारे जा चुके हैं। इन अत्यंत बलशाली बहुसंख्यक राक्षस शिरोमणियों का वध करके तुम लोगों ने हाथों से तैर कर समुद्र पार कर लिया है। अब गाय की खुरी के बराबर ये छोटा सा राक्षस बचा हुआ है, अतः इसे भी सीधी लंघ जाओ। पांडव इतनी ही से राक्षस सेना और शेष रह गई है।
जिसे तुमने जीता है। अपने बल पर घमंड करने वाली प्राय सभी राक्षस तुमसे भिड़कर मारे जा चुके हैं। मैं इसके बाप का भाई हूँ। इस नाते पर मेरा पुत्र है, अतः मेरे लिए इसका वध करना अनुचित है। तभी रामचंद्र जी के लिए दया को तिलांजलि दे मैं तथापि रामचंद्र जी के लिए दवा को तिलांजलि दे मैं अपने इस भतीजे को मारने के लिए उद्यत हूँ। जब मैं स्वयं मारने के लिए उस पर हथियार चलाना चाहता हूँ, उस समय आंसू मेरी दृष्टि बंद कर देते हैं। अतः ये महाभाव लक्ष्मण ही इसका विनाश करेंगे। बानलो तुम लोग झुंड बनाकर इसके समीपवर्ती सेवकों पर टूट पड़ो, उन्हें मारो, मार डालो। इस प्रकार अत्यंत यशस्वी राक्षस विभीषण के प्रेरित करने पर वानर युद्धपति हर्ष और उत्साह से भर गए तथा अपनी पूंछ फटकने लगे। फिर वे सिंह के समान पराक्रमी वानर बारंबार गरजते हुए उसी तरह नाना प्रकार के शब्द करने लगे, जैसे बादलों को देखकर मोर अपनी बोली बोलने लगते हैं। अपने युद्ध वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जामवान तथा वे बानर पत्थरों, नाकों, दांतों से वह राक्षसों को पीटने लगे। कल से युद्ध चल रहा, रोजाना युद्ध चल रहा है। और कल हमने छोड़ दिया था राम और लक्ष्मण में, और उन्हें हुआ था अपने युद्ध वाले समस्त भालुओं से घिरे हुए जामवंत तथा बानर पत्थरों, नखों, दांतों से वह राक्षसों को पीटने लगे। अपने ऊपर प्रहार करते हुए रक्षराज जामवान को उन महाबली राक्षसों ने भय छोड़कर चारों ओर से घेर लिया। उनके हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र थे। वे राक्षस सेना का संहार करने वाले जामवान पर युद्ध स्थल में बाणों और तीखे पट्टिसों, डंडों और तोमरों द्वारा प्रहार करने लगे। बानरों और राक्षसों का यह महायुद्ध क्रोध से भरे हुए देवताओं और असुरों के संग्राम की भांति बड़ा भयंकर चला। उसमें बड़ी जोर जोर से भयानक कोलाहल होने लगा। उस समय मनुष्य हनुमान जी ने लक्ष्मण को अपनी पीठ पर उतार दिया और स्वयं भी अत्यंत कुपित हो पर्वत शिखर से एक साथ वृक्ष उखाड़कर सहस्त्र राक्षसों का संहार करने लगे। शत्रुओं के लिए उन्हें परास्त करना बहुत ही कठिन था। शत्रुवीरों का संहार करने वाले बलवान इंद्रजित ने अपने चाचा को भी घोर युद्ध का अवसर देकर उन्हें लक्ष्मण पर धावा किया। लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों वीर उस समय रणभूमि में बड़े देर से जूझने लगे। वे दोनों बाण समूहों की वर्षा करते हुए एक दूसरे को चोट पहुंचाने लगे। महाबली वीर राणों का जाल सा बिछाकर बारंबार एक दूसरे को ढक देते थे, ठीक उसी तरह जैसे वर्षा काल में वेगशाली चंद्रमा और सूर्य बादलों से आच्छादित हो जाया करते हैं। युद्ध में लगे हुए उन दोनों वीरों के हाथों में इतनी फुर्ती थी कि तर्कस से बाणों का निकालना, उनको धनुष पर रखना, धनुष को इस हाथ से उस हाथ से लेना, उसे मुट्ठी में दृढ़ता पूर्वक पकड़ना, कान तक खींचना, बाणों का विवाह करना, उन्हें छोड़ना और लक्ष्य भेदना आदि कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। धनुष के लिए छोड़े गए बाण समूह द्वारा आकाश सब ओर से ढक गया, अतः उसमें साकार वस्तुओं का दिखना बंद हो गया। लक्ष्मण रावण कुमार के पास पहुंचकर और रावण कुमार लक्ष्मण के निकट जाकर दोनों परस्पर जूझने लगे। इस प्रकार युद्ध करते हुए जब वे एक दूसरे पर प्रहार करते लगते तो भयंकर अव्यवस्था पैदा हो जाती थी। क्षण क्षण में यह निश्चय करना कठिन हो जाता था कि अमुक की विजय या पराजय हुई। उन दोनों के द्वारा वेगपूर्वक छोड़े गए तीखे बाणों से आकाश सतत भर गया और वहां अंधेरा छा गया। वहां गिरते हुए बहुसंख्यक अस्त्रों और सैकड़ों तीखे सहायकों से संपूर्ण दिशाएं विदिशा एवं व्याप्त हो गई। अब अतः सब कुछ अंधकार से आच्छन्न हो गया और बड़ा भयानक दृश्य दिखाई देने लगा। सूर्य अस्त हो गए, सब और अंधेरा फैल गया और रक्त के प्रवाह से पूर्ण सहस्त्रों बड़ी बड़ी नदियां बह चली। मांस भक्षी भयंकर जंतु अपनी वाणी द्वारा भयानक शब्द प्रकट करने लगी और समय समय न तो वायु चलती थी न आग ही प्रज्वलित होती थी। महेशी गण बोल उठे, संसार का कल्याण हो,
उस समय गंधर्वों को बड़ा ही संताप हुआ और वे चारणों की साहस से वहां से भाग चले। तदंतर लक्ष्मण ने 4 बाण मारकर उस राक्षस सिंह के सोने के आभूषणों से बंधे हुए काले रंग के चारों घोड़ों को बांध बीन दिया। तत्पश्चात रघुकुल नंदन श्रीमान लक्ष्मण ने दूसरे तीखे पानीदार सुंदर पंख वाले और चमकीले भल्ल से, जो इंद्र के वज्र के समानता करता था, जिसे कान तक खींचकर छोड़ा गया था, रणभूमि में विचरते हुए इंद्रजित के सारथी का मस्तक शीघ्रता पूर्व धड़ से अलग कर दिया। वह वज्रोत्तम बाण छूटने के साथ ही हथेली के शब्द से अनुनादित हो संसा तरसनाता हुआ ऐसे आगे बढ़ा था। सारथी के मारे जाने पर महातेजस्वी मंदोदरी कुमार इंद्रजीत स्वयं ही सारथी का भी काम संभालता, घोड़ों को भी काबू में रखता और फिर धनुष को भी चलाता। युद्धस्थल में उसके द्वारा वह सारथी का कार्य का भी संपादन होना दर्शकों की दृष्टि में बड़ी अद्भुत बात थी। इंद्रजीत जब घोड़ों को रोकने के लिए हाथ बढ़ाता, तब लक्ष्मण उसे तीखे बाणों से बेधने लगते। जब वह युद्ध के लिए धनुष उठाता, तो उसके घोड़ों पर बाणों का प्रहार करते थे। उन छिद्रों से और बाण प्रहार से अवसरों में शीघ्रता पूर्वक हाथ चलाने वाले सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने सम्रांगण में निर्भय से विचरते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूह द्वारा अत्यंत प्रेरित कर दिया। समर भूमि में सारथी को मारा गया देख रावण कुमार ने युद्ध विषय उत्साह त्याग दिया। वह विषाद में डूब गया। उस राक्षस से मुख पर विषाद का छाया हुआ देखकर वे वानर युद्धपति बड़े प्रसन्न हुए, लक्ष्मण की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगी। तत्पश्चात प्रभावती विमाती रसव रवस सरभ और गंधमादन इन 4 बानेश्वरों ने अमर से भरकर अपना महान वेग प्रकट किया। तो चारों बानर महान बलशाली और भयंकर पराक्रमी थे। वे सहसा उछलकर इंद्रजित के चारों घोड़ों पर कूद पड़े। उन पर्वताकार बानरों के भार से दब जाने के कारण उन घोड़ों के मुखों से खून निकलने लगा। उनके रौंदे जाने के कारण घोड़ों के अंग भंग हो गए और वे प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार घोड़ों की जान ले इंद्रजित के विशाल रथ को भी तोड़ फोड़ कर चारों ओर से वानर पुनः वेग से उछले और लक्ष्मण के पास आकर खड़े हुए। सारथी तो पहले ही मारा गया था। जब घोड़े भी मार डाले गए, तब रावण कुमार रथ से कूद पड़ा और बाणों की वर्षा करता हुआ सुमित्रा कुमार की ओर बढ़ा। उस समय इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण ने श्रेष्ठ घोड़ों को मारे जाने से पैदल चलकर युद्ध में तीखे उत्तम बाणों की वर्षा करते हुए इंद्रजित को अपने बाण समूह की मार से अत्यंत घायल कर दिया। 89वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, दीन दयाल ब्रज संभारी, हरनाते मम संकट भारी। जय राम जय सिया राम। और 90वां सर्ग इंद्रजीत और लक्ष्मण का भयंकर युद्ध और इंद्रजीत का वध। घोड़ों के मारे जाने पर पृथ्वी पर खड़े हुए महातेजस्वी निशाचर इंद्रजीत का क्रोध बहुत बढ़ गया। वो तेज से प्रज्वलित सा उठा। इंद्रजीत और लक्ष्मण दोनों के हाथों में धनुष थे। दोनों ही अपनी अपनी विजय के लिए एक दूसरे के सम्मुख युद्ध में प्रकट हुए थे। वे अपने बाणों द्वारा परस्पर वध की इच्छा रखकर वन में लड़ने के लिए निकले हुए थे। 2 गजराजों के समान एक दूसरे पर गहरी चोट करते लगे। वानर और राक्षस भी परस्पर संहार करते हुए इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु अपने अपने स्वामी का साथ न छोड़ सके। तदंतर रावण कुमार ने प्रसन्न हो प्रशंसा करके राक्षसों का हाथ बढ़ाते हुए कहा, श्रेष्ठ दिशासुरों, चारों दिशाओं में अंधकार छा रहा है, अतः यहाँ अपने या पराये की पहचान नहीं हो रही है। इसलिए मैं जाता हूँ, दूसरे रथ पर बैठकर शीघ्र ही युद्ध के लिए आऊंगा। तब तक तुम लोग वानरों को मुंह में डालने के लिए निर्भय होकर ऐसा युद्ध करो, जिससे ये महामनुष्य भी वानर नगर में प्रवेश करते समय मेरा सामना करने के लिए न आवे। ऐसा कहकर शत्रुहंता रावण कुमार वानरों को चकमा दे रथ के लिए लंकापुरी में चला गया। उसने एक सुवर्ण भूषित सुंदर रथ को सजाकर उसके ऊपर
प्राप्त खड़ग और बाण आदि आवश्यक सामग्री रखी। फिर उसमें उत्तम घोड़े बितवाए और अश्व हाँकने की विद्या में जानकार तथा हितकर उपदेश देने वाले सारथी को उस पर बैठाकर वह महातेजस्वी समर विजयी रावण कुमार स्वयं भी उस रथ पर आरूढ़ हुआ। फिर प्रमुख राक्षसों को साथ ले वीर मंदोदरी कुमार काल शक्ति से प्रेरित हो नगर से बाहर निकला। नगर से निकलकर इंद्रजित ने अपने वेगशाली घोड़ों द्वारा विभीषण सहित लक्ष्मण पर बलपूर्वक धावा किया। रावण कुमार को रथ पर बैठा देख सुमित्रा नंदन लक्ष्मण, महापराक्रमी बानरगण तथा राक्षस राज विभीषण सबको बड़ा विस्मय हुआ। सभी उस बुद्धिमान निशाचर फुर्ती देखकर दंग रह गई। तत्पश्चात क्रोध से भरे हुए रावण पुत्र ने अपने बाण समूहों द्वारा रणभूमि में सैकड़ों तथा हजारों बानर युद्धपतियों को गिराना आरंभ किया। युद्ध विजयी रावण कुमार ने अपने धनुष को इतना बहुत तेज चल रहा है, इतना खींचा कि मंडाकार बन गया। उसने कुपित हो बड़ी तीव्रता के साथ बानरों का संहार करना आरंभ किया। नराजों की मार खाते हुए भयानक पराक्रमी बाला बानर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण की शरण में गए, मानो प्रजा ने प्रजापति की शरण ली हो। तब शत्रु के युद्ध ने रघुकुल नंदन लक्ष्मण का क्रोध भड़क उठा। वे रोष से जल उठे और उन्होंने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए उस राक्षस के धनुष को काट दिया। यह देख वह निशाचर ने तुरंत ही दूसरा धनुष लेकर उस पर प्रत्यंता चढ़ाई, परंतु लक्ष्मण ने 3 बाण मारकर उसके उस धनुष को भी काट दिया। धनुष कट जाने पर सर्प के समान 5 भयंकर बाणों द्वारा सुमित्रा कुमार ने रावण पुत्र की छाती में गहरी चोट पहुंचाई। उनके विशाल धनुष से छूटे हुए वे बाण इंद्रजित के शरीर को छेद कर लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान पृथ्वी पर गिर पड़े। धनुष कट जाने पर उनकी बाणों की चोट खाकर मुंह से रक्त बमन करते हुए रावण पुत्र ने पुनः एक मजबूत धनुष हाथ में लिया। उसमें प्रत्यंता भी बहुत दृढ़ थी। फिर तो उनको लक्ष्मण को लक्ष्य करके बड़ी फुर्ती के साथ बाणों की वर्षा आरंभ कर दी, मानो देवराज इंद्र जल बरसा रहे हों। तथापि इंद्रजित द्वारा की गई यह बाण वर्षा को रोकना बहुत ही कठिन था। तो भी शत्रु दमन लक्ष्मण ने बिना किसी घबराहट के उसको रोक दिया। रघुकुल नंदन महातेजस्वी लक्ष्मण के मन में तनिक भी घबराहट नहीं थी। उन्होंने तो रावण कुमार को जो अपना पौरुष दिखाया वो अद्भुत सा ही था। उन्होंने अत्यंत कुपित हो अपने तीव्र अस्त्र संचालन की कला का प्रदर्शन करते हुए उन समस्त राक्षसों के प्रत्येक के शरीर में 3-3 बाण मारकर घायल कर दिया तथा राक्षस राज के पुत्र इंद्रजित को भी अपने बाण समूह द्वारा गहरी चोट पहुंचाई। शत्रुहंता प्रबल शत्रु के बाणों से अत्यंत घायल होकर इंद्रजित ने लक्ष्मण पर लगातार बहुत बाण बरसाए, परंतु शत्रुवीरों का संहार करने वाली रथियों में श्रेष्ठ धर्मात्मा लक्ष्मण ने अपने पास तक पहुंचने से पहले ही उन बाणों को अपने तीखे सहायकों द्वारा काट डाला और रणभूमि में रथों और इंद्रजित के सारथी का मस्तक भी झुकी हुई गांठ वाले पहले से उड़ा दिया। सारथी न रहने पर वहां उसके घोड़े व्याकुल नहीं हुए, पर पूर्ववत शांत भाव से रथ को ढोते रहे। वह विभिन्न प्रकार के पैंतरे बदलते हुए मंडलाकार गति से दौड़ लगाते रहे। वह एक अद्भुत सी बात थी। सुदंड पराक्रमी सुमित्रा कुमार लक्ष्मण अमृत के वशीभूत हो रण क्षेत्र में उसके घोड़ों को भयभीत करने के लिए उनके बाण भेदने लगे। रावण कुमार इंद्रजित युद्ध स्थल में लक्ष्मण के इस पराक्रम को नहीं सह सका। उसने उन अवर्षशील सुमित्रा कुमार को 10 बाण मारे। उसके वे वज्रतुल्य बाण सर्प के विष की भांति प्राणघाती थे, तथापि लक्ष्मण के सुनहरी कांति वाले कवच से टकरा कर वहीं नष्ट हो गई। लक्ष्मण का कवच अभेद्य है, ऐसा जानकर रावण कुमार इंद्रजित ने उनके ललाट में सुंदर पंख वाले 3 बाण मारे। उसने अपनी अस्त्र चलाने की फुर्ती दिखाते हुए अत्यंत क्रोध पूर्वक उन्हें घायल कर दिया। ललाट में धंसे हुए उन बाणों से युद्ध की तिलागा रखने वाले रघुकुल नंदन लक्ष्मण संग्राम के मुहाने पर 3 शिखरों वाले पर्वत के समान शोभा पा रहे थे।
उस राक्षस के द्वारा युद्ध में बाणों से इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर कि लक्ष्मण ने उस समय तुरंत 5 बाणों का संधान किया और धनुष को खींचकर चलाए हुए उन बाणों के द्वारा सुंदर कुंडलों से सुशोभित इंद्रजित के मुखमंडल की छत विछत कर दिया। लक्ष्मण तथा इंद्रजित दोनों वीर महाबलवान थे। उनके धनुष भी बड़े लड़े बहुत बड़े थे, भयंकर पराक्रम करने वाले। वे दोनों योद्धा एक दूसरे के बाणों से घायल करने लगे। इससे लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों के शरीर लहूलुहान हो गए। रणभूमि में दोनों वीर फूले हुए पलाश के भांति वृक्षों के शोभा पा रहे थे शोभा पा रहे थे। उन दोनों धनुर्धर वीरों के मन में विजय पाने की के लिए दृढ़ संकल्प था। अतः वे आपस में भिड़कर एक दूसरे के सभी अंगों को भयंकर बाणों का निशाना बनाने लगे। इसी बीच समोचित क्रोध से युक्त रावण कुमार ने विभीषण के सुंदर मुख पर 3 बाणों का प्रहार किया, जिनके अग्रभाग में लोहे के फल लगे हुए थे। ऐसे 3 बाणों से राक्षस राज विभीषण को घायल करके इंद्रजित ने उन सभी वानर युद्धपतियों पर एक एक बाण का प्रहार किया। इससे महातेजस्वी विभीषण के उस पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने अपनी गदा से उस दुरात्मा रावण कुमार के चारों घोड़ों को मार डाला, जिसका सारथी पहले ही मारा जा चुका था और अब घोड़े भी मार डाले गए। उस रथ से नीचे कूदकर महातेजस्वी इंद्रजित ने अपने चाचा पर शक्ति का प्रहार किया। उस शक्ति को आती हुई देख सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले लक्ष्मण ने तीखे बाणों से काट डाला और 10 टुकड़े करके उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। तत्पश्चात सुदृढ़ धनुष धारण करने वाले विभीषण ने जिसके घोड़े मारे गए थे, उस इंद्रजित पर कुपित हो उसकी छाती में 5 मारे मारे, जिनका स्पर्श वज्र के समान दुस्सह था। सुनहरे पंखों से सुशोभित और लक्ष्य तक पहुंचने वाली वे बाण इंद्रजित के शरीर को विदीर्ण करके उसके रक्त में सन गए और लाल रंग के बड़े बड़े सर्पों के समान दिखाई देने लगे। तब महाबली इंद्रजित के मन में अपने चाचा के प्रति बड़ा क्रोध हुआ। उसने राक्षसों के बीच में यमराज का दिया हुआ उत्तम बाण हाथ में लिया। उस महान बाण को इंद्रजित के द्वारा धनुष पर रखा देख भयानक पराक्रम करने वाले महातेजस्वी लक्ष्मण ने भी दूसरा बाण उठाया और उस बाण की शिक्षा महात्मा कुबेर ने स्वप्न में प्रकट होकर स्वयं उन्हें दी थी। वह बाण इंद्र और देवताओं तथा असुरों के लिए भी असह्य और दुर्जय था। उन दोनों की परिख के समान मोटी और बलिष्ठ भुजाओं द्वारा जोर जोर से खींचे जाते हुए उन दोनों की श्रेष्ठ धनुष 2 कोस पक्षियों के समान शब्द करने लगी। उन वीरों ने अपने अपने श्रेष्ठ धनुषों पर जो उत्तम सहायक रखे थे, वे खींचे जाते ही अत्यंत तेज से प्रज्वलित हो उठे। दोनों के बाणों को एक दूसरे धनुष से 7 ही धनुष से छूटे हुए और अपनी प्रभा से आकाश को प्रकाशित करने लगी। दोनों के मुख भाग बड़े वेग से आपस में टकरा गए। उन दोनों भयानक बाणों की जो टक्कर हुई, उससे दारुण अग्नि प्रकट हो गई, जिससे धुआं उठने लगा और चिंगारियां दिखाई दी। उन दोनों बाणों से दोनों बाण 2 महान ग्रहों के भांति आपस में टकराकर सैकड़ों टूक को संग्राम भूमि में गिर पड़े। युद्ध के मुहाने पर उन दोनों बाणों को आपस के आघात प्रतिघात से व्यर्थ हुआ देख लक्ष्मण और इंद्रजित दोनों को ही उस समय लज्जा हुई। फिर दोनों एक दूसरे के प्रति अत्यंत रोष से भर गई। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने कुपित होकर बारुणास्त्र उठाया और साथ ही उस रणभूमि में खड़े हुए इंद्रजित ने रौद्रास्त्र उठाया और उसे बारुणास्त्र के प्रतिकार के लिए छोड़ दिया। उस रौद्रास्त्र से हाथ होकर लक्ष्मण का अत्यंत ही अद्भुत बारुणास्त्र शांत हो गया। तदंतर समर विजयी महातेजस्वी इंद्रजित ने कुपित होकर दीप्तमान आग्नेयास्त्र का संधान किया, मानो वह उसके द्वारा समस्त लोगों का प्रलय कर देना चाहता हो। परंतु वीर लक्ष्मण ने सूर्यास्त्र के प्रयोग से उसे शांत कर दिया और अपने अस्त्र को प्रतिहत हुआ देख रावण कुमार को इंद्रजित अचेतसा हो गया। उसने आसुर नामक शत्रुनाशक तीखे बाणों का प्रयोग किया
फिर तो उसके धनुष से चमकते हुए फूट मृदुल मुदर सूर भुचिंड गदा खड़ग और फरसे निकलने लगी। रणभूमि में उस भयंकर आसुरास्त्र को प्रकट हुआ देख तेजस्वी लक्ष्मण ने संपूर्ण शस्त्रों को विलीन करने वाले माहेश्वर अस्त्र का प्रयोग किया, जिसका समस्त प्राणी मिलकर भी निवारण नहीं कर सकते थे। उस माहेश्वरास्त्र का के द्वारा वह उस अस्त्रास्त्र को नष्ट कर दिया। इस प्रकार में दोनों में अत्यंत ही अद्भुत और रोमांचकारी युद्ध होने लगा। आकाश में रहने वाले प्राणी लक्ष्मण को घेर कर खड़े हो गए। भैरव गर्जना से गूंजते हुए बांडवों और राक्षसों के उस भयानक युद्ध के छिड़ जाने पर आश्चर्यचकित हुए बहुसंख्यक प्राणी आकाश में आकर खड़े हो गए। उनसे घिरे हुए आकाश की अद्भुत शोभा आ रही थी। ऋषि पितर देवता गंधर्व गरुण और नाग भी इंद्र को आगे करके रणभूमि में सुमित्रा कुमार की रक्षा करने लगी। तत्पश्चात लक्ष्मण ने दूसरा उत्तम बाण अपने धनुष पर रखा और जिसका स्पर्श आग के समान जलाने वाला था। उसमें रावण कुमार को विदीर्ण कर देने की शक्ति थी। उसमें सुंदर पर उसमें सुंदर पर लगी थी। उसके बाण का सारा अंग सुडौल और गोल था। उसकी गांठ भी सुंदर थी। वह बहुत ही मजबूत और सुवर्ण से भूषित था। उसमें शरीर को चीर डालने की क्षमता थी। उसे रोकना अत्यंत ही कठिन था। उसके आघात को सह लेना भी बहुत मुश्किल था। वह राक्षसों के भयभीत करने वाला वह विषधर सर्प के विष की भांति शत्रु के प्राण लेने वाला था। दे, देवताओं द्वारा उस बाण की सदा ही पूजा की गई थी। पूर्व काल में देवासुर संग्राम में हरे रंग के घोड़े से युक्त रथ वाले पराक्रमी शक्तिमान एवं महातेजस्वी वीर ने उसी बाण से दानवों पर विजय पाई थी। उसका नाम था इंद्रास्त्र। वह युद्ध के अवसरों पर कभी पराजित असफल नहीं हुआ था। शोभा संपन्न वीर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने अपने उत्तम धनुष पर उस श्रेष्ठ बाण को रखकर उसे खींचते हुए अपने अभिप्राय को सिद्ध करने वाली बात कही। यदि दशरथ नंदन भगवान श्री राम धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ हैं तथा पुरुषार्थ में उनकी समानता करने वाला दूसरा कोई वीर नहीं है, तो अस्त्र तुम उस रावण पुत्र का वध कर डालो। संग्राम में ऐसा कहकर शत्रु का संहार करने वाले वीर लक्ष्मण ने सीधे जाने वाले इस बाण की कान तक खींचा। इंद्रास्त्र से संयुक्त करके इंद्रजीत की ओर छोड़ दिया। धनुष से छूटते इंद्रास्त्र ने जगमगाते हुए कुंडलों से युक्त इंद्रजीत के त्रिरास्त्र सहित दीप्तमान मस्तक को धड़ से काट कर धरती पर गिरा दिया। जय राम जय सिया राम। राक्षस पुत्र इंद्रजीत का कंधे पर से कटा हुआ यह विशाल सिर जो खून से लथपथ हो रहा था, भूमि पर स्वर्ण के समान दिखाई देने लगा। इस प्रकार मारा जाकर कवच सिद्ध और त्रिरास्त्र सहित रावण कुमार धराशायी हो गया। उसका धनुष दूर जा गिरा। जैसे वज्रासुर का वध होने पर देवता प्रसन्न हुए थे, उसी प्रकार इंद्रजीत के मारे जाने पर विभीषण सहित समस्त बानर हट से भर गए और जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। आकाश में देवता और महात्मा ऋषियों गंधर्वों तथा अप्सराओं का भी विजय चिन्ह हर्षनाद गूंज उठा। इंद्रजीत को धराशायी हुआ जान राक्षसों की वह विशाल सेना विजय से उल्लासित हुई वानरों की मार खाकर संपूर्ण दिशाओं में भागने लगी। वानरों द्वारा मारे जाते वे राक्षस अपनी सुध बुध खो बैठे। अस्त्र शस्त्रों को छोड़कर तेजी से भागते हुए लंका की ओर चले गए। राक्षस बहुत डर गए, इसलिए वे सब के सब पटित खड़ग और फरसे आदि शस्त्रों को त्याग कर सैकड़ों की संख्या में एक साथ ही सब दिशाओं में भागने लगे। वानरों से पीड़ित होकर कोई डर के मारे लंका में घुस गए, कोई समुद्र में कूद पड़े, कोई तो पर्वत की चोटी पर चढ़ गए। इंद्रजीत मारा गया और रणभूमि में सो रहा है।
यह देखकर हजारों राक्षसों में से एक भी वहां खड़ा नहीं रहता दिखाई दिया। जैसे सूर्य के अस्त हो जाने पर उसकी किरणें यहाँ नहीं ठहरती हैं, उसी प्रकार इंद्रजित के धराशायी होने पर राक्षस वहां रुक नहीं सके, संपूर्ण दिशा में भाग गए। महाबाहु इंद्रजित का निष्प्राण हो जाने पर शांत किरणों वाले सूर्य तत्वा बुझी हुई आग के समान निस्तेज हो गया। उस समय राक्षस को महाराज कुमार इंद्रजित के समर भूमि में गिर जाने से सारे संसार को अधिकांश घोड़ा पीड़ा नष्ट हो गई। सबका शत्रु मारा गया और सभी हर्ष से भर गए। उस पर हम पाप कर्मा राक्षस के मारे जाने पर संपूर्ण महर्षियों के साथ भगवान इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। आकाश में नाचती हुई अप्सरा और गाते हुए महावना गंधर्वों के नृत्य और गान की ध्वनि के साथ देवताओं के दुंदुभी शब्द भी सुनाई देने लगा। देवता आदि वहां फूलों की वर्षा करने लगे। वह दृश्य अद्भुत सा प्रतीत हुआ। उस कुरु कर्मा राक्षस के मारे जाने पर वहां की उड़ती हुई धूल शांत हो गई। शुद्धायो नमस्य जयत हर्षु वेद वेद दानवा आगुमे पतिते तस्मिन् सर्वलोक भयावे उच्चास सहितास्तु पृष्ठा देवं गंधर्वा दानवा विजुरा शांत फलसा ब्राह्मणा वितरंती। संपूर्ण लोगों को बह देने वाले इंद्रजित के धराशायी हो जाने पर जल स्वच्छ हो गया, आकाश भी निर्मल दिखाई देने लगा। देवता दानव हर्ष से खिल उठे। देवता गंधर्व और दानव वहां आए और सब एक साथ संतुष्ट होकर अब ब्राह्मण लोग निश्चिंत एवं कलेश शून्य होकर सर्वत्र विचरे। सम्रांगण में अप्रीतम बलशाली निशाचर शिरोमणि इंद्रजित को मारा गया देख हर्ष से भरे हुए बानर युद्धपति लक्ष्मण का अभिनंदन करने लगी। विभीषण हनुमान और रीछ युद्धपति जाम्बुवान जी सब विजय के लिए लक्ष्मण जी का अभिनंदन करते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। हर्ष से रक्षा हर्ष एवं रक्षा का अवसर पाकर बानर किलकिलाते कूदते और गरजते हुए रघुकुल नंदन लक्ष्मण की घेर कर खड़े हो गए। उस समय अपनी पूंछ को हिलाते हुए फटकारते हुए बानर भी लक्ष्मण की जय हो यह नारा लगाने लगे। बानरों का चित्त हर्ष से भरा हुआ था। वे विविध गुण वाले बानर तथा एक दूसरे को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी के संबंध में रखने वाली कथाएं कहने लगी। युद्ध स्थल में लक्ष्मण के प्रिय सुहृद बानर उनका वह दुष्कर महान पराक्रम देख बड़े बड़े प्रसन्न हुए। देवता भी उस इंद्रद्रोही राक्षस का वध हुआ देख मन में बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। जय राम जय सिया राम। इंद्रजित का एंड हो गया, खत्म हो गया और आप आरती कर लेंगे। हरे रामा आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक नारद वाल्मीकि विज्ञान विशारद सुख सनकादिशेष और शारद वरन पवन सुत कीरतनी की आरती श्री रामायण जी ते संगत गावत शंभु भवानी असगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि भुंज बखानी काक भुसंड करुण के ही की आरती श्री रामायण जी की चारों वेद पुराण अष्टदश चहोड़ सब ग्रंथन को रज तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सब ही की आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरन विषय रस दी की सुभग सिंगार मुक्ति जुवती की हरन रोग भव भूरि अमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की। बोल सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।